कुछ परिंदों को तो बस दो चार दाने चाहिए, कुछ को लेकिन आसमानों के खजाने चाहिए। और रोज इन आंखों में सपने टूट जाते हैं तो क्या, रोज इन आंखों में फिर सपने सजाने चाहिए। इसी के साथ मैं श्रद्धा जायसवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन में, जहां पे मैं आपसे बात करने वाली हूँ इस बारे में कि आप सब तैयारी करने वाले हो सीएचएस क्लास 9th की। आपका बुलेटिन रिलीज हो गया है और आपका कुछ टाइम में फॉर्म फिल करना शुरू हो जाएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे बच्चे स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करने लगे हैं, कुछ बच्चे बीच से किए हैं और कुछ अभी तक नहीं किए हैं। तो सबके मन में एक चीज आती है कि मैम पढ़ना तो शुरू कर दिए लेकिन बहुत सारे बैकलॉग हो गए हैं, अलग अलग सब्जेक्ट में बहुत सारे बैकलॉग हो गए हैं। उन बैकलॉग्स को कैसे कंप्लीट करेंगे, हमें करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, या फिर यहां शुरू करना चाहिए, कहीं लॉस तो नहीं होगा। इन सभी चीजों के बारे में आज मैं इस वीडियो में बात करूंगी कि बैकलॉग्स क्यों आते हैं और कैसे इसको हमें सॉल्व करना है, कैसे कंप्लीट करना है। और अपने जो बच्चे एक साल पहले तैयारी कर रहे हैं उनके बराबर अपने बैकलॉग को कंप्लीट करने के साथ में भी उनके बराबर हो जाना है, ये सभी के बारे में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और पसंद आएगा तो लाइक करिएगा। अब बिना लेट के यहाँ पे शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक को, जो कि हमारा है कि बैकलॉग्स, क्रशिंग द एकेडमिक बैकलॉग। की आपका यहाँ पे जो बैकलॉग है, जो आप प्रिपरेशन करते हो, वो कैसे खत्म होगा। पहली बात देखो बेटा, बैकलॉग आता क्यों है। तो कभी कभी हम टाइम पे अपने नोट्स को पूरा नहीं करते हैं, सिलेबस को पूरा नहीं करते हैं, क्लासेस को स्किप कर देते हैं, ठीक है। कभी कभी हम थोड़े लेट ज्वाइन करते हैं तो उसकी वजह से हो जाता है कि लेट में आए तो फिर आपके पिछले जो है वो छूट गए हैं, ठीक है। तो पहले ये समझो कि बैकलॉग आ क्यों रहा है, और अगर ऐसे ही करते रहेंगे तो वो बैकलॉग आगे भी बनेगा। तो अभी तक जो बैकलॉग रहा वो तो रहा, अब आगे हमारा एक भी बैकलॉग नहीं होगा, ठीक है। तो पहली चीज यहाँ पे कि कैसे बनता है, या तो आपने क्लास स्किप की होगी, आपने 2-3 दिन क्लास नहीं किया होगा, फिर वो छूट गया। अब वो बचा हुआ है कि डेली क्लास चलती है, वो 3 दिन का छूटा है, वो कैसे पढूं, ठीक है। दूसरा आता है स्टडी ओल्ड चैप्टर की, तुम्हें पुरानी चैप्टर्स पढ़ रहे हो तो तुम्हारे आगे के बैकलॉग जो है, जैसे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वो लेट तो पढ़ाई शुरू किए हैं तो वो स्टार्ट से करते हैं, अब जो अभी प्रेजेंट में हो रहा है वो उसको छोड़ के पुराना शुरू कर रहे हैं, पुराना लेते हुए चल रहे हैं, आगे उनका छूटता जा रहा है, ठीक है। क्रिएट न्यू बैकलॉग, जिसकी वजह से ये फिर से नया, अब उसकी वजह से क्या करते हैं वो कि पुराने क्लासेस करते हैं और उनका जो है करंट छूटता है और उसका नया बैकलॉग बनता है। फिर वो टेंशन होते हैं, फिर उनका जो बैकलॉग है वो बढ़ता जाता है। ये नहीं करना है। पहली चीज कि आपका पहले का बैकलॉग छूटा है, आप आज ज्वाइन कर रहे हो, आपका पहले का कुछ भी आप जब भी ज्वाइन कर रहे हो या पहले कर चुके हो स्टिल बैकलॉग है, या आज ज्वाइन कर रहे हो और आज बैकलॉग बन रहा है, पहला अपने प्रेजेंट में रहो, ठीक है ना। फोकस ऑन योर प्रेजेंट, जो भी आपके प्रेजेंट में हो रहा है उस पर फोकस करो, ठीक है। अब बिल्कुल बात है कि जो बच्चा 1 साल से पढ़ाई कर रहा है, जिसके पास 12 महीने थे, जिसके पास 10 महीने थे और जिसके पास 2 महीने हैं, दोनों की स्ट्रेटेजी बिल्कुल अलग होगी। जो 12 महीने वाला है उसको आराम से चीजें करनी थी, उसके पास समय था, बट 2 महीने वाले को भी सारी चीजें उतनी ही करनी है, समय नहीं है, तो उसको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी होगी, क्रिएटिव बनानी होगी और इफेक्टिव बनानी होगी, है ना। उसके लिए क्या करना है कि पहली चीज आपका काम होगा कि आप अपने पहले प्रेजेंट जो है उस पर फोकस करेंगे कि आपके आज प्रेजेंट में क्या चल रहा है, आज कौन सी क्लास चल रही है, आज कौन सी लाइफ चल रही है, उस पर फोकस करेंगे, ठीक है। पहली चीज होगी। दूसरा ये होगा कि आपको, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप पहले अपने एग्जाम पैटर्न को जानो, उसके बाद सिलेबस को जानो और सिलेबस बारी बारी पूरा करो। अब यहाँ पे आपको पहला काम क्या हो जाएगा, बैकलॉग बन गया है तो कि आप पहले अपना एग्जाम पैटर्न देख लो, अपना सिलेबस देख लो, एंड देन उसके बाद में अपने आप पीवाईक्यू को देख लो कि जैसे आप इतने बड़े हो गए हो तो आपके सिलेबस में जो भी आने वाला है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल दुनिया जहां से अलग आएगा, पढ़ा हुआ आएगा। तो पहले आप पीवाईक्यू देख लो कि आपके एग्जाम का जो लेवल है वो क्या है, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे आते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपसे हो रहे हैं तो उनको आप स्किप कर सकते हो, उसको पूरा करने की जरूरत फिलहाल में नहीं है। जैसे मान लो अगर हम हिंदी सब्जेक्ट की बात करते हैं कि हिंदी का बैकलॉग आ गया है तो कैसे कंप्लीट करें। अब मैं मानती हूं कि आपने बचपन से मुहावरे पढ़ा है, आपने बचपन से लोकोक्ति पढ़ी है, आपने बचपन से पर्यायवाची पढ़ा है, आपने बचपन से विलोम अनिकार्थी पढ़ा है, वर्णमाला पढ़ा है, वाक्य पढ़ा है, ठीक है, कुछ पढ़ा है। मान लो आप संधि समास नहीं पढ़ो, तो पहला काम क्या होगा आपका कि आप पहले लाइव क्लासेस करो और साथ में अपने संधि समास को कंप्लीट कर लो, ठीक है। आप अलंकार नहीं पढ़ो, आप अलंकार को कंप्लीट कर लो, ठीक। और साथ में पीवाईक्यू में ये भी देखो कि वहां से क्वेश्चन आ कितने रहे हैं, वेटेज है, हर साल आते हैं वहां से क्वेश्चन, तो उसको जरूर कंप्लीट कर लो। तो पहला अपना हेल्प लो पीवाईक्यू का, ठीक है। प्रेजेंट में रहो, पीवाईक्यू के हेल्प लो, ठीक। उसके बाद में प्रायोरिटाइज चैप्टर्स बेस्ड ऑन रिमेनिंग मंथ्स। अब आपके पास 2 महीने बचे हुए हैं, आपके पास है कि हमें स्कूल भी जाना है, तो थोड़ा सा अपने अब टाइम तुमको कहीं ना कहीं मैनेज करना पड़ेगा। अपने संडे को पूरा यूटिलाइज करो। आपके कहीं पे भी क्लास करते होगे, आपकी संडे की क्लासेस नहीं चलती होंगी, ना तो स्कूल में ना तो कोचिंग में, कहीं पे भी। तो उसको पहले यूटिलाइज करो कि भाई जो भी हो, अब मेरी गलती है, मुझे मेहनत करनी है तो मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। मुझे संडे को पूरा यूटिलाइज करना है, अपने बैकलॉग के नाम कर देना है अपना संडे
नो मूवीज नो चिल, कुछ भी नहीं, बैकलॉग कंप्लीट करेंगे। और उसका जो स्ट्रेटेजी है पहले ही बना के रख लें कि हाँ ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू में यहाँ का वेटेज है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो मैं क्या करूंगा कि या फिर करूंगी मैं उसको संडे को कंप्लीट करूंगी, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लूंगी, कंसंट्रेशन ज्यादा रखूंगी, ताकि 2x की स्पीड पे भी 1.5 के स्पीड पर भी मुझे वो चीज समझ में आ जाए जो मेरा थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर है। और होगा, हर बच्चे का कुछ ना कुछ पोर्शन स्ट्रांग होता है, ऐसा नहीं कि सब कुछ मेरा वीक है, ठीक है। जो स्ट्रांग है उसको थोड़ा सा साइड रख लो, जो इंपॉर्टेंट है और वीक है उसको पहले प्रायोरिटाइज करो, उसको पढ़ो। जब वहां पे वो क्वेश्चंस होने लगेंगे ना, और साथ में जो आपका थोड़ा स्ट्रॉन्गर है वो भी होने लगेगा, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और हैबिट बनते बनते फिर आप अपना अच्छे से कर लोगे, बैकलॉग कंप्लीट कर लोगे। बैकलॉग ज्यादा होता है तो बर्डन ज्यादा होता है, जैसे से कम होता जाएगा बर्डन घटता जाएगा, ठीक है। ये हो गया, ये कुछ चीजें मैंने यहाँ पे की है। आप मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि प्रायोरिटाइज चैप्टर बेस्ड ऑन रिमेनिंग मंथ्स, चैप्टर्स को प्रायोरिटाइज करो कि हमको पहले क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। द 80-20 रूल फॉर लैंग्वेज, 80-20 रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत थ्योरी पढ़ते हैं, वहां से आता 2-4 क्वेश्चन है, कम थ्योरी पढ़े हैं आया है 80 क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चन आया है। ये 20-80 रूल होता है कि आपको हर चीज जरूरी नहीं है कि आप मतलब पूरा थ्योरी पढ़ लो। जैसे मैं बताऊं, अब कोई बच्चा है, ठीक है, अभी आया है पढ़ने, तो मैंने आपको 2 तरीके से पढ़ाया है। जब मैंने एकदम पहली बार पढ़ाया तो मैंने आपको संधि 4 क्लास में पढ़ाई है, ठीक है। अब वहीं पे जब मैंने दूसरी बार अभी जनवरी में पढ़ाया है 0 to हीरो बैच जो कि यूट्यूब पे है, वहां मैंने पढ़ाया है संधि को 40 मिनट में। 4 घंटे की क्लास और 40 मिनट की क्लास में आपके पास समय कम है, तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको 4 घंटे देखना चाहिए? नहीं, आपको 40 मिनट देखना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है कि हमें कम पढ़ के ज्यादा करना है। तो पहले आप ये मत जाओ कि नहीं मैं पूरा शुरू से करूंगा, वो तब करते जब आप उस टाइम जुड़ते। अभी आप लेट आए हो तो मैंने आपको वहां पढ़ाया, आप पहले छोटी क्लासेस से देखो कि उससे मुझे कितनी हेल्प हो रही है, कितने क्वेश्चन हो रहे हैं। एक काम कर सकते हो कि संधि क्लास कर लो आप 40 मिनट वाला, पीवाईक्यू खोल लो। संधि की मैंने चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कराया है यूट्यूब पे, ठीक है। आपको क्विज दिया हुआ है संधि का, उसको कर लो, देख लो कि वो 40 मिनट पढ़ के आपको कितना क्वेश्चन आ रहा है, आ गया बहुत और आएगा, ठीक है। मैंने आपको उस तरह से पढ़ाया है कि आपको वो चीज भी आ जाएगी आराम से। तो वहां पे अब आपका क्या काम होगा कि जितने क्वेश्चन हो गए, ठीक है, कोई 1-2 डाउट अगर रह ही गया तो वो तुम उस पर्टिकुलर चैप्टर से जा करके एकदम डिटेल में पढ़ सकते हो, या फिर सेम ही वीडियो से अगर आप 2 बार देख लोगे ना तो रिवाइज हो जाएगा। हमारा माइंड ही है, किसी चीज को जल्दी कैच कर लेता है, किसी चीज को थोड़ा टाइम लेता है, ठीक है। तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जैसे हमारा माइंड कैच करेगा वैसे हम उसको कराएंगे। जो चीज हमको याद हो जा रही है बहुत अच्छा, जो नहीं याद हो रही है उसको हम 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे। मैंने आपको 2 टेक्निक्स बताती हूँ। कोई चीज नहीं याद होती है ना, मिरर के सामने खड़े हो जाओ, शीशा सबके घर में होगा, मिरर के सामने खड़े हो जाओ और ऐसे पढ़ो कि तुम किसी को पढ़ा रहे हो, ठीक है। किसी को पढ़ाने के लिए तो हमें सब कुछ अच्छे से आना चाहिए ना, तो जितना तुम्हें आता है वो तुम मिरर में खड़े हो जाओ, अपने आप को देखो और कहो कि आज मुझे तुम्हें पढ़ाना है। उस तरह कर लो, याद हो जाएगा। नहीं तो जितना तुम एक बार अच्छे से याद कर लो, पढ़ लो, उसके बाद बंद कर दो, वीडियो देख रहे हो वो बंद कर दो, किताब से पढ़ रहे हो कॉपी से पढ़ रहे हो बंद कर दो। कॉपी उठाओ, खाली पेज पेन उठाओ और लिखो कि जो तुमको पता है। शॉर्ट में लिखो, रफ लैंग्वेज में लिखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। रफ राइटिंग में लिखो, कोई दिक्कत नहीं, बस लिख के पढ़ो कि तुमने ये पढ़ा है, तुमको ज्यादा टाइम के लिए याद रहेगा। ये हो गया तुम्हारा बैकलॉग कंप्लीट करने का। तुमको बैकलॉग कंप्लीट करने का मतलब ये नहीं कि तुमको पूरा एकदम डिटेल में लिखना है, कुछ नहीं, तुमको सिलेबस कंप्लीट करना है, क्योंकि वो सिलेबस कंप्लीट किए बिना तुम्हारा मार्क्स जो है वो बढ़ेगा नहीं, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा 80-20 रूल। क्या बोला मैंने इसमें कि सारी थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो पढ़ो जहां से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। संधि अगर पढ़ा रही हूं तो अगर आप संधि की डेफिनेशन और रूल पढ़े जा रहे हो तो गलती है। आप क्या कर सकते हो, आप शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ लो। आप क्या कर सकते हो कि संधि और संधि विच्छेद ज्यादा पूछता है तो पहले हम इन दोनों को पढ़ लेते हैं और शॉर्ट ट्रिक पढ़ लेते हैं। ये तुम्हारी प्रायोरिटाइज होनी चाहिए, ठीक है, प्रायोरिटी होनी चाहिए। इन दोनों को कर लिए तुम तो तुम्हारे क्वेश्चंस आधे से ज्यादा क्वेश्चन तुम्हारे आराम से लग जाएंगे, ठीक। ये हो गया। और सभी बच्चे इंपॉर्टेंट, जो भी बच्चे अभी कर रहे हो बैकलॉग है कोई भी टॉपिक का, तो उसको जितने शॉर्ट वीडियो में कर पा रहे हो वो करो, ठीक है। क्रैश कोर्स की क्लासेस होंगी उससे कर सकते हो, यूट्यूब पे क्लासेस आपकी 1 शॉट में उससे कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा और मेहनत करोगे, यूट्यूब रिकॉल स्क्रॉल करोगे, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाओगे स्कूल शिक्षा के चैनल पे, तो वहां पे मैंने आपको सारे टॉपिक को 15-15 मिनट पढ़ाया है, ठीक है, सब कुछ कवर करके एकदम शॉर्ट ट्रिक से, कॉन्सेप्ट से। तो वो 15 मिनट की वीडियो देख सकते हो। अब इससे छोटा क्या चाहिए तुमको, 4 घंटे की वीडियो को 15 मिनट मैंने वो कर दिया, कंसाइज कर दिया, तो अब क्या चाहिए, ये हो जाएगा बैकलॉग कंप्लीट। तुमको तो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है ना, बैकलॉग कंप्लीट हो गया यहाँ से। ऐसे करोगे तो बैकलॉग जो है तुम्हारा वो घटता जाएगा और तुम्हारा बर्डन हल्का होता जाएगा। जब बैकलॉग होता है तो टेंशन होती है कि कैसे करेंगे कैसे करेंगे, है ना।
ये मैं स्पेशली हिंदी के लिए एग्जाम्पल लेके बता रही हूँ, आप चाहो तो इसको सब में कर सकते हो, ठीक। द सैंडविच मेथड, ये आपके संडे के लिए काम आएगा कि पीवाईक्यू किया आपने। अब इसके बाद में दो अपना, जैसे देखो अगर मैं कहूं तो आपको उपसर्ग प्रत्यय पता होगा, आपको वाक्य पता होगा कि वाक्य कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, पता होगा आपको, ठीक है। ये दो आपके स्ट्रॉन्गर हैं, थोड़ा बहुत इसको रिवाइज करना है। एक आपने उठा लिया समास। अब ये 3 चैप्टर लेके बैठो, 45 मिनट 50 मिनट का टारगेट रखो, अगर वो 1.5 घंटे के 2 घंटे के फिर भी 2x पे चला करके रख लो टारगेट कि इसको कंप्लीट करना है। और मुझे कुछ भी करके संडे को बैकलॉग कंप्लीट करना है। जब ऐसे आप संडे संडे करोगे ना, ठीक है, तो आराम से आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो करंट टॉपिक स्टार्ट हियर। पहली चीज कि आप अपने करंट टॉपिक को बिल्कुल मत छोड़ो, ऐसा मत करो कि नहीं लाइव चल रहा है तो बाद में करेंगे उसको, पहले जो पुराना है वो करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि स्टार्टिंग में जब आप क्लास करते हो ना तो वो चीजें उतनी स्पीड से नहीं चलती, क्योंकि समय होता है तो वो आराम से चलती हैं, ठीक है। तो वो चीज तुमको क्या करना है कि करंट टॉपिक को नहीं छोड़ना है, और उसके बाद में तुम्हारा यहाँ पे हो जाएगा कि बैकलॉग को रिवाइज करना है, ठीक है। उसके बाद में हमारा जो दूसरा चीज आता है कि अल्टीमेट शॉर्टकट पीवाईक्यूज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कि आपके पीवाईक्यू क्वेश्चंस को कर लेना है, सेलेक्ट बैकलॉग चैप्टर करना है, ठीक है। आपने कोई चैप्टर जो है सेलेक्ट कर लिया, मान लो संधि और समास कर लिया, उसको कंप्लीट कर लिया। अब वहां पे देखो कि अटेम्प्ट लास्ट 5 ईयर ऑफ क्वेश्चन की वहां संधि और समास से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, वो हो जाएगा। कैन यू सॉल्व देम। अब उसको आप देखो कि आपने बैकलॉग जो किया है, जो क्लास की है, उससे तुम क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो तो दैट्स इट, खत्म, तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है वो रेडी हो गया, ठीक है। और नहीं कर पा रहे हो तो थोड़ा सा और शॉर्टकट जो है वो देख लो, इतने से हो जाएगा, ठीक है। तुम मेरे बच्चे हो, बच्चों तुम लोग कर लोगे। द स्पीड रन वीकेंड, वही चीज कि द रूल, नो न्यू टॉपिक्स नो होमवर्क। संडे को क्या करना है, कोई होमवर्क कोई न्यू टॉपिक नहीं करना, बस आपको चुपचाप से एक मेजर और 2 माइनर बैकलॉग चैप्टर को कंप्लीट कर लेना है। जो आपके 2 स्ट्रॉन्गर हैं उसको स्टार्ट कर लो, आधी चीजें पता होंगी, आधी जो रिवाइज करना होगा वो कर लोगे, और जो तुम्हारा इंपॉर्टेंट होगा और वीकर होगा उसको कंप्लीट कर लो। ऐसे तुम्हारे चैप्टर्स भी जल्दी जल्दी निकलते जाएंगे। और द रिजल्ट एवरी संडे योर डेप्थ डिक्रीजेज, जो भी तुम्हारे बर्डन है वो तुम्हारे डिक्रीज हो जाएंगे और खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एंड लास्ट योर रोड मैप टू द फिनिश लाइन। अपने टॉपिक्स को देखो, ठीक है, पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करो, उसके बाद में बैकलॉग को कंप्लीट कर लो संडे टू संडे। उसके बाद में 2 मंथ का जो बैकलॉग होगा तुम्हारा वो आराम से 3-4 वीक में कंप्लीट हो जाएगा, और एग्जाम के टाइम तक पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एंड दैट्स इट। ये रहा तुम्हारे बैकलॉग को कंप्लीट करने की स्ट्रेटेजी, जो मैंने भी फॉलो की, और मेरे बैकलॉग होते हैं तो मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं प्रेजेंट को कभी नहीं छोड़ती हूँ, ठीक है। जो छूट गया वो छूट गया, उसको मैं पीछे से कवर करती रहूंगी। तो बैकलॉग ऐसे कंप्लीट करना है। जितने भी बच्चों का बैकलॉग है उनके लिए ये वीडियो कितनी हेल्पफुल रही है मुझे जरूर से बताइए कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को लाइक करिएगा अगर आपको पसंद आई हो, आपने एंड तक देखी हो तो। एंड जो भी बच्चों को अभी बुलेटिन आ गया है और आपको अगर तैयारी करनी है अच्छे से, तो फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और भी अपडेट्स के लिए यहाँ पे डेली क्लासेस चलती हैं, आपके हर सब्जेक्ट की चलती है, 9th एंड 11 दोनों की प्रिपरेशन होती है। और साथ में अभिमन्यु 2.0 बैच जो है वो लाइव है यहाँ पे, तो आप उसको कर सकते हो। एंड दैट्स इट फॉर द डे। और कुछ क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट कर सकते हो, उस पर वीडियो लेकर के मैं बिल्कुल आऊंगी। थैंक यू सो मच।